आज तक पर हम आपको अफगानिस्तान के उस हिस्से की कहानी सुना रहे हैं जिसे हासिल करना तालिबान के लिए सिर्फ एक सपना है। और तालिबान ही क्या, कोई भी दुश्मन उस इलाके पर नजर नहीं डाल पाया है। हम आपको बता रहे हैं आखिर क्यों। यह इलाका है पंजशीर का। पंजशीर को हथियाने के लिए तालिबान ने शुरू में तो गोलीबारी की, लेकिन जब पहले ही हमले में उसके कई आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए और वो 3 और क्षेत्र हार गया, तो समझौते की बात करने लगा। दरअसल पंजशीर तालिबान के लिए हमेशा ही पहेली रहा। पंजशीर के शेरों के सामने तालिबान के ढेर होने का किस्सा कम से कम 3 दशक पुराना है। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर हो या हैबतुल्ला अखुंज़ादा, पंजशीर सबके दिल की कसक है। पहले तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर पंजशीर जीतने की ख्वाहिश लिए दुनिया से चला गया। फिर अफगानिस्तान से तालिबान चला गया। अब तालिबान दोबारा काबुल पर काबिज हुआ है तो पंजशीर फिर उसकी आंखों में खटक रहा है। जब भी हमें लड़ने और पंजशीर पर कब्जा करने का आदेश दिया जाएगा, हम 1 दिन के भीतर ही पंजशीर में घुस जाएंगे। लेकिन मुल्ला हैबतुल्ला ने अभी तक ये आदेश नहीं दिया है। हम चरमपंथी नहीं हैं, हम वही करते हैं जो इस्लाम हमें करने को कहता है। जो मुल्ला उमर से न हो सका वो अखुंज़ादा से हो पाएगा। जो पुराने तालिबान से न हो सका वो नए तालिबान से हो पाएगा। या कायम रहेगा पंजशीर के कभी न हारने का इतिहास। युद्ध के लिए हमारे पास सारे साजो सामान और सेना है और हम किसी भी रास्ते से घुसने वाले तालिबानियों से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अमन के लिए आए या युद्ध के लिए। पंजशीर तालिबान के सीने की पीड़ तब से है जब से तालिबान का अस्तित्व है। यह किस्सा शुरू होता है 1989 से, तब जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से निकल चुका था। पूरा अफगानिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा था। उसी समय से तालिबान और पंजशीर घाटी के वर्चस्व का संग्राम शुरू हो गया था। गृह युद्ध के बाद उपजी अफगान की परिस्थितियों के बीच तालिबान खुद को तेजी से मजबूत कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। उस समय अहमद शाह मसूद ने न सिर्फ पंजशीर बल्कि चीन और तजाकिस्तान की सीमा तक लगभग पूरे पूर्वोत्तर अफगानिस्तान को तालिबानियों के कब्जे से दूर रखा। मुल्ला उमर समेत दूसरे तालिबानी नेताओं की नजर हमेशा पंजशीर पर बनी रही, लेकिन अहमद शाह मसूद ने कबीलों को इकट्ठा करके जो सेना बनाई उसमें अफगान सेना के सिपाही भी शामिल थे। ताजिक, हजारा और उज़्बेक कबीलों के खूंखार लड़ाके शामिल थे। तालिबान की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अहमद शाह मसूद से सीधी टक्कर ले पाए। देखिए, जो कद श्री अहमद शाह मसूद का कद था वो बहुत बड़ा था। विश्व के स्तर पे जो जितने ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके बीच में उनकी जो पहचान थी और कद थी और जो सम्मान था वो बहुत ही अच्छा था। अहमद शाह मसूद बेटे हैं, वो भी काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप यदि तुलना करना चाहें तो वो उनका स्टेचर वो नहीं है जो अहमद शाह मसूद जी का था। वो सक्षम हैं, अच्छे हैं और उनके लीडरशिप में तालिबान को दांत खट्टे कराया जा रहा है। 1996 में तालिबानी शासन पूरे अफगानिस्तान में हो गया, लेकिन पंजशीर घाटी जीतना तब भी तालिबान के लिए सपना रहा। तब तक पाकिस्तान भी पूरी तरह तालिबानियों के साथ आ चुका था। पाकिस्तानी फौज के सिपाही और आतंकवादी तालिबान के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन पंजशीर सहित पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के इलाकों में अहमद शाह मसूद और उज़्बेक लीडर रशीद दोस्तम की दोस्ती के आगे तालिबान को हार के अलावा और कुछ नहीं मिला। जो आज के हालात हैं, तब भी हालात वैसे ही थे। तालिबान के कब्जे में काबुल समेत लगभग पूरा अफगानिस्तान आ चुका था, जिसे वो तब भी
इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर चुका था। लेकिन जैसे आज पंजशेर उसके कब्जे से बाहर है, तब भी रहा। मुल्ला उमर जैसे खूंखार तालिबानी लीडर के नेतृत्व के बावजूद